Dear students, Assalamu alaikum. Rabbi zidni ilma. Now, let's start the remaining part of chapter number 3, novel. इससे पहले हमने वॉरियर्स को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में और उन ममालिक का जिक्र किया जिनके दरमियान ये वॉर हुई। और इस ये वॉर में तकरीबन कहा जाता है कि 17 मिलियन, तकरीबन 17 मिलियंस ये लोग मारे गए थे। अगर 17 मिलियन को हम करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 करोड़ तकरीबन 70 लाख 70 तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख जो हैं इसमें लोग मारे गए। ठीक हो गया। तो ये हमने यहां तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 1916 में क्या हुआ। 14 में स्टार्ट हुई, 15 हुआ, अब 16 में द सोम बैटल। सोम ये भी दरिया का नाम है, ये फ्रांस में है। इनमें जर्मनी और अलाइज्ड जो अलाइड फोर्सेस थी इनके दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई। और इसके पहली लड़ाई में तकरीबन 12 लाख पहली लड़ाई में, और दूसरी मार्के में तकरीबन 3 लाख लोग जो है ना वो मारे गए थे। कितने लोग मारे गए? इसके पहले सोम बैटल, ये फ्रांस में दरिया है, इसके करीब जो जंगें लड़ेंगी इसके पहले मार्के में तकरीबन 12 लाख अफराद और दूसरे मार्के में तकरीबन 3 लाख जो है वो लोग मारे गए। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में लोग मारे गए तो 23 नेम्स रेड आउट ऑन संडे इवनिंग, हर एतवार को, क्योंकि इनकी इबादत का दिन जो है संडे है। जैसे हम मुसलमानों का फ्राइडे है, इनका संडे में इबादत की जाती है। तो इनके लिए दुआ किया करते थे। तकरीबन 23 नाम उस दिन पढ़े गए। टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रोफिक जुलाई, कैटास्ट्रोफिक डिस्ट्रक्टिव, इस तबाहकुन जुलाई के आखिर तक चैटिस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून। एक साहब है चैटिस जो हेडमास्टर था उस वक्त, वो मिसेस चिप्स के पास गया एट मिसेस विकेट्स, क्योंकि मिसेस विकेट के यहाँ रहा करता था, उसके घर गया। ही वॉज ओवर वर्कड एंड ओवर वरीड, उस पर काम का बहुत ज़्यादा बर्डन था और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। एंड लुक्ड वेरी इल, और बीमार भी दिखाई दे रहा था। टू टेल यू द ट्रुथ चिपिंग, क्योंकि मिसेस चिप्स का असल नाम चिपिंग था, उसने कहा मैं आपको सच सच बताऊं, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी अ टाइम हेयर, मेरे यहाँ पर कोई अच्छी नहीं गुजर रही। आई एम 39, मेरी उम्र क्या है? 30 साल हो चुकी है। आई एम 39, मेरी उम्र 39 बरस हो चुकी है। यू नो एंड अनमैरिड, और मेरी शादी भी नहीं हुई अभी। एंड लॉट्स ऑफ पीपल सीम टू थिंक दे, और यहाँ पर बहुत सारे लोग समझते हैं कि उन्हें पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। नो व्हाट आई आउट टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए, वो समझते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। आल्सो आई हैपन टू बी अ डायबिटिक, इत्तफाक से मैं शुगर का मरीज भी हूं। एंड कुड नॉट पास द ब्लाइंडेस्ट एमओ, एमओ का मतलब है मेडिकल ऑफिसर। वो कहता है कि अंधे से अंधा डॉक्टर भी बता सकता है कि मैं शुगर का मरीज हूं। बट आई डोंट सी व्हाई आई शुड पिन, मगर मैं ये मुनासिब नहीं समझता व्हाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर, कि मैं अपने सदर दरवाजे पर, मैं अपने दरवाजे पर मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं कि हाँ भाई मुझे क्या है, शुगर है। कहता है ये मैं मुनासिब नहीं समझता।
अब कहते चिप्स had not known anything. Chips had not known anything about it. चिप्स इस बारे में बेखबर था. It was a shock to him. उसके लिए एक सदमा था. For he liked chips क्योंकि वो चेटिस को वो चेटिस को पसंद करता था. The leader continued. Leader means चेटिस की बात हो रही है. उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, You see how it is. आप जानते हैं कि how it is. उसने अपनी बात जारी रखी. तुम्हें तो पता है how it is. रास्टन फील्ड द प्लेस ऑफ रास्टन ने स्कूल को क्या है विद यंग मैन नौजवानों से भर दिया है. यकीनन ऑल ऑफ वेरी गुड ऑफ कोर्स. यकीनन तमाम बहुत अच्छे हैं. बट नाउ मोस्ट ऑफ देम और हैव जॉइंड अप. इनमें से ज़्यादातर लोग क्या है फौज में जा चुके हैं. एंड द सब्स्टिट्यूट्स और उनके जो मुतबादिल हैं उनकी जगह पर जो काम कर रहे हैं आर पेटी ड्रेडफुल. काफ़ी खौफनाक हैं. ऑन द होल मजमूई तौर पर. दे पोर्ड इंक डाउन अ मैन्स नेक इन प्रेप. पिछले हफ्ते एक रात प्रेप की क्लास में उन्होंने एक आदमी के गर्दन पर क्या है स्याही उंडेल दी. डाउन अ मैन्स नेक इन प्रेप वन नाइट लास्ट वीक. सिली फूल ना समझ बेवकूफ. सिली फूल गॉट हिस्टेरिकल. पागल हो गए थे. आई हैव टू टेक पागल हो गए थे वो. आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ. टेक प्रेप और मुझे खुद क्लासें लेने पड़ती हैं. फॉर फूल्स लाइक दैट. इस किस्म के अहमकियों की वजह से. वर्क टिल मिड नाइट एवरी नाइट. मुझे क्या है हर रात गए तक काम करना पड़ता है. गेट कोल्ड शोल्डर्ड और प्रेप की क्लास लेनी पड़ती है. एंड गेट कोल्ड शोल्डर्ड और बड़ी एज अ स्लैकर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग. और इन तमाम चीजों से बढ़कर सुस्त और निकम्मे आदमी की तरह मैं बिल्कुल लापरवाह हो जाता हूं. मैं इसे आई कैन नॉट स्टैंड मतलब टॉलरेट फेस बियर. मैं नहीं इसे ज्यादा बर्दाश्त मैं इसे काफी ज्यादा अरसे तक बर्दाश्त नहीं कर सकता. इफ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम. अगर अगले तालीमी दौरानिए तक ये चीजें बेहतर ना हुई. आई शेल हैव अ ब्रेक डाउन. तो मेरे आसाब जवाब दे जाएंगे. आई डू सिंपैथाइज विद यू. चिप्स ने कहा मुझे आपसे बिल्कुल हमदर्दी है. आई होप यू वुड. वो कहता मुझे उम्मीद थी कि आप मुझसे हमदर्दी करेंगे. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई केम हियर टू आस्क यू. ये चीज मुझे इस बात की तरफ ले आई है. ब्रीफली मुख्तसर ही है. माय सजेशन इज दैट मैं किस्सा मुख्तसर ये है कि माई सजेशन इज दैट इफ यू फेल्ट इक्वल टू इट. अगर आप मुनासिब समझें एंड वुड केयर टू और अगर आप मुनासिब समझें और मेहरबानी करें और मुझे इसका अहल समझें. हाउ अबाउट कमिंग बैक हेयर फॉर अ वाइल. तो थोड़े अरसे के लिए यहाँ वापस आने से मुतल्लिक क्या ख्याल है आपका. यू लुक प्रीटी फिट. आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं. आप काफ़ी तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स और बेशक यू नो ऑल द रोप्स. और बिलाशुबा आप तमाम क्या है तरीक़ेकार से वाकिफ भी हैं. तमाम हालात से वाकिफ भी हैं. आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू. मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत सख्त काम करेंगे. यू नीड नॉट टेक एनीथिंग स्ट्रेन्यूसली. आपको किसी काम में जान मारने की स्ट्रेन्यूसली लिबोरियसली जान मारने की ज़रूरत नहीं. जस्ट अ फ्यू ऑड जॉब्स हियर एंड देयर. आपको इधर उधर के कुछ काम करने पड़ेंगे. एज यू चूज. वो भी आपकी मर्जी के मुताबिक. वट आई वुड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग. किसी भी और चीज से ज्यादातर. वट आई वुड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स. किसी भी और चीज से ज्यादातर जो चीज मैं आपसे चाहता हूं इज नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू वुड डू. वो ये नहीं कि आप हकीकी काम करें.
would do in just belonging here. आपका बस आपकी मदद चाहिए, मुझे दूसरी तरह से आपकी मदद चाहिए, दूसरे लफ्जों में आपकी मदद चाहिए. There is nobody ever been more popular than you were. कहता है कि अगरचे यहां पर कोई भी शख्स इतना ज्यादा मकबूल नहीं रहा है जितना कि आप थे और अब तक हैं. Then you were and are still, और अब तक हैं. You would help to hold things together if there were any danger of them flying to bits. क्या आप मेरी मदद करेंगे, आप चीजों को संभालने में मेरी मदद करेंगे अगर उनके टूटकर बिखर जाने का खतरा हुआ. एंड परहैप्स देयर इज दैट डेंजर, और गालबन यही खतरा दरपेश है. चिप्स आंसर्ड, चिप्स ने जवाब दिया ब्रेथलेसली. क्या है जोश, ब्रेथलेसली एंड विद हॉली जॉय. उस चिप्स ने दिल ही दिल में जोश और खुशी के साथ, रूहानी खुशी के साथ दिल ही दिल में जवाब दिया I'll come, मैं जरूर आऊंगा या मैं आऊंगा. It was the end of the lesson number 13. Now look at the synonyms of the important words. The first synonym is फर्स्ट है आपका सिनोनिम्स हैं आपके सिनोनिम्स. चैप्टर 13. फर्स्ट है आपका ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का सिनोनिम है cheerfulness. cheerfulness, ऑप्टिमिज्म. ऑप्टिमिज्म के बाद वर्ड आ रहा है यहां पर सेंसेशनल. सेंसेशनल, सेंसेशनल का मतलब है जज्बाती, अपसेटिंग. अपसेटिंग, सेंसेशनल, अपसेटिंग. मैं साथ वर्ड्स भी लिखता जाता हूं. ये इसमें होपलेसली, सेकंड हमारा वर्ड था यहां पे ऊपर भी एक वर्ड है चेरी. चेरी, चेरी आंसर. हैप्पीली, चेरी हैप्पीली, बड़ी खुशी से, हैप्पीली. नेक्स्ट है आपका वर्ड कंसील, छुपाना. कंसील, कंसील का है हाइड, छुपाना. चलते जाइए, स्मॉलेस्ट इसमें चलते जाएं आप. चलते जाएं आप. सेंसेशनल हो चुका.
ट्रेनिंग क्वियर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्वियर, क्वियर का मतलब क्या? स्ट्रेंज, स्ट्रेंज आइडियाज, क्वियर, स्ट्रेंज। क्वियर के बाद है क्लेंच। क्लेंच मीन्स गिरफ्त में होना, शट, बंद कर देना, गिरफ्त में होना। डेडलॉक, डेडलॉक मीन्स इम्पास, इम्पास, तातुल, रुक जाना। स्विफ्ट का मतलब क्या है? तेज, स्विफ्ट, क्विक, फास्ट, रैपिड, रैपिड। बायोग्राफी, बायोग्राफी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री। मूविंग, अफेक्टिंग, असर होना किसी चीज का। प्यू, प्यू, प्यू सराइकी में तो कहते हैं बाग को, लेकिन ये अंग्रेजी में कहते हैं चर्च में जो बेंचेस होते हैं उन्हें कहते हैं बेंच, बेंच को कहते हैं। उसके बाद वर्ड है सब्स्टिट्यूट, है सब्स्टिट्यूट, नेमल बदल जिसे कहते हैं अल्टरनेट, नेमल बदल हो गया इसका। अच्छा, उसके बाद हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल दीवाना होना, फ्रेंजाइड, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक, मैड, फ्रेंटिक, मैड। वैसे और भी बहुत से बनते हैं। कोल्ड शोल्डर्ड, कोल्ड, कोल्ड शोल्डर्ड, लापरवाह होना, ला ताल्लुक होना। अनकंसर्न्ड, अनकंसर्न्ड, ला ताल्लुक होना। स्लैकर कहते हैं काम चोर को, स्लैकर, शिरकर, काम चोर को, काम चोर। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है असाब का जवाब देना, असाबी कमजोरी। यू कैन से कोलैप्स, कोलैप्स, नर्वस ब्रेक डाउन, कोलैप्स हो जाना, नर्वस ब्रेक डाउन हो जाना, असाबी कमजोरी जिसे हम कहते हैं। रोप्स, you know all the ropes means ropes, तरीकेकार, प्रोसीजर्स। आप सारा तरीकेकार जानते हैं, प्रोसीजर्स। रोप्स, स्ट्रेनुअसली, 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 स्ट्रेनुअसली का होता है लिबोरियसली, सख्त मेहनत से, लिबोरियसली। सख्त मेहनत से। ब्रेथलेसली, breathlessly, anxiously, excitedly, anxiously, excitedly,
ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है, ये चैप्टर नंबर 13 का, इसी के साथ हम इसे फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट lecture that we will start inshallah chapter number 14 in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.